श्री गजानन विजय ग्रंथ अध्याय 7। श्री गणेशाय नमः। हे सीतापति राघवेंद्र संत जनों के विश्राम में श्याम दशरथ नंदी राम, आपकी जय हो। भगवान आपकी कृपा से बंदर भी बलवान हो गए और लंकाधिपति का लंका में नाश किया। आपकी कृपा होने पर मनुष्य विजय होता है। जो जो इच्छा करता है वह कार्य पूर्ण होता है। जिस पर राजा की कृपा होती है वह मंत्री को भी प्रिय होता है, भले ही वह कितना भी छोटा हो। हे प्रभु, ऐसी अमोघ कृपा की पात्रता क्या मुझ में है? ऐसा विचार करने पर मुझे लगता है कि न तो मुझको ज्ञान है न निसीमित भक्ति। सो ऐसी अवस्था में हे पांडुरंग, मुझ पर ऐसी कृपा कैसे होगी? मन सदैव इस प्रकार के मनोरथ करता रहता है कि जगतपाल मुझ पर कृपा कैसे होगी, किंतु आशा ऐसी है कि आपका पापी जन उद्धतरण का वृद्ध ही है। ऐसी पुराण में साक्ष्य है। पुण्यवान लोगों का उद्धार करना तो खास बात है ही नहीं, जो पापी लोगों का उद्धार करता है वही श्रेष्ठ है। आप पापियों का उद्धार करते हैं, यही आपकी श्रेष्ठता है। मेरा जैसा कोई पापी नहीं, सो उसका उद्धार करने आप अपने वृद्ध का रक्षण कीजिए। हे नारायण, मैं आपकी अनंत शरण में हूँ। पुराण कहते हैं, नारायण नाम प्रसिद्ध चोर पृथ्वी पर है, जो जनों के निशेष पापों की चोरी करता है। यह हनुमान जी का श्रावण महीने का उत्सव गणेश कुलोत्पन्न पाटिल के नेतृत्व में होता था। यह पाटिलों का घराना अति प्राचीन है तथा कनक धन संपन्न भी है। कृषि का भी बहुत विस्तार है। पहले से ही इनके घरों में संत सेवा थी। उस पर पाटिल की प्राप्ति हो गई, सो कुछ पूछना ही नहीं। महादेव जी पाटिल को 2 पुत्र थे, जिसमें बड़े का नाम था कड़ताजी और छोटे पुत्र का नाम था कुकाजी, जो भगवान पंडरीनाथ का भक्त था। इस घराने को नागझरी के गोमाजी महाराज का उपदेश था। कड़ताजी पाटिल को 6 पुत्र थे। कुकाजी भाग्यवान जरूर था, किंतु उसे पुत्र नहीं था। कड़ताजी के मृत्यु के बाद कुकाजी ने सभी पुत्रों का पालन जन्मदाता पिता के समान किया था। कुकाजी के कार्यकाल में अत्यंत वृद्धावस्था प्राप्त हो गई, जिससे उनके घर में अष्ट सिद्धि प्राप्त हो गई। कुकाजी पाटिल के बाद खंडू पाटिल, जो 6 में बड़ा था, कारभार देखने लगा, जिसके आगे किसी की भी कुछ नहीं चलती थी। इसके अन्य 5 भाइयों के नाम इस प्रकार थे: गणपति, नारायण, मारुति, हरि और कृष्णा जी। पहले ही पाटिल, फिर हाथ में गांव की सत्ता और घर में लक्ष्मी का निवास, फिर क्या कहना। सब भाई अखाड़ा लौटते थे और समय अनुसार दांडपट्टा इत्यादि सीखते तथा मल्ल युद्ध करते, जिसमें हरि पाटिल को मल्ल युद्ध का प्रेम ज्यादा ही था। हनुमान के उत्सव के समय जो कुछ ये बोलते वही गांव में होता। गांव में प्राय मारपीट और अन्य कलह होते ही रहते थे, जो इनके कारण होते थे। पाटिल सबको एक ही तराजू में तोलते, छोटा बड़ा कुछ नहीं गिनते। मन में आता सो बोलते, न साधु सज्जन जानते न सामान्य। ये पाटिल बंधुगण मंदिर में आकर महाराज की कुचेष्टा करने लगे। कहते, गणिया पागल, क्या छाछ कनी खाओगे? ऐसी हीनता की बातें महाराज से करते। उनमें से एकाध कहता, चल हमसे मल्ल युद्ध कर। लोग तुझे योग योगेश्वर कहते हैं, सो हम भी देखें तू कैसा है। या तो इसकी प्रतीति सिद्ध करो या मार खाओ, हम छोड़ने वाले नहीं। महाराज मौन धारण करके रहते और कुछ भी नहीं बोलते। इस प्रकार का अहंकारी वर्तन वे महाराज के साथ सदैव करते। महाराज हंसकर टाल देते। भास्कर पाटिल ने महाराज से कहा, महाराज चलिए अकोली चलते हैं, यहाँ मंदिर में न रहिए। ये गर्व के कारण उद्दंड हो गए हैं।
धन से मदमत हो गए हैं। पाटिल होने से इनकी सत्ता है, किसी का कुछ चलता नहीं। गजानन महाराज ने भास्कर पाटिल से कहा, थोड़ा धैर्य धारण करो, ये सब मेरे परम भक्त हैं, किंतु इनमें नम्रता नहीं है। किंतु इनका अंतर्शोध करो तो तुम्हें पता चलेगा। इनके कुल पर संत कृपा है, ये सब मेरे ही पुत्र हैं। उद्दंडता ही सत्ता की पहचान है, अन्यथा गाय के घर वाघ का क्या प्रभाव पड़ेगा। यही इनका भूषण है। अगर तलवार नरम होगी तो उसका क्या उपयोग। यह इनकी उद्दंडता चली जाएगी, जरा ठहरो। जैसे वर्षा का जल शरद ऋतु में निर्मल हो जाता है। एक रोज हरि पाटिल मंदिर में आया और महाराज का हाथ पकड़कर कहने लगा, हमसे मल युद्ध करो, केवल गणगणात बोलते मत बैठो, मैं तुमको मल युद्ध में पराजित करूंगा। हमारा बड़ा बोलबाला हो गया है, जिसकी प्रचिति आज करेंगे, जिससे सत्य का पता लग जाएगा। यह समर्थ ने मानकर दोनों अखाड़े में गए। वहां महाराज ने क्या कौतुक किया सो सुनो। महाराज भूमि पर बैठ गए और हरि पाटिल से कहा, अगर तुम वास्तविक में मल हो तो हमको भूमि से उठाओ। यह सुनकर हरि पाटिल महाराज को भूमि पर से उठाने का प्रयत्न करने लगा, किंतु व्यर्थ। कई दाव पेच लगाए, बड़ी ताकत से उठाने का प्रयत्न किया, किंतु महाराज तिल भर न हिले। यह पसीने से नहा गया और सोचने लगा कि यह कृष्ण जरूर है, किंतु महान शक्तिशाली है, अचल पर्वत के समान अडिग है। हमारी अनेक कुचेष्टाएं इन्होंने सह ली। यह इनका बड़प्पन है, अन्यथा ये महान शक्तिशाली है। हम लोग सियार के समान हैं और ये गजराज के समान बलवान हैं। यही कारण है कि इन्होंने हमारे तरफ ध्यान नहीं दिया। ये सेसवान भुगते रहते हैं, किंतु सिंह उनकी परवाह नहीं करता। अब इनके चरणों में मस्तक रखना ही योग्य है। आज तक मैंने किसी को सिर नहीं नमाया। महाराज हरि पाटिल से बोले, अब हमें पुरस्कार दो, नहीं तो मल युद्ध में पराजित करो। बलराम और कृष्ण ने मल युद्ध किया था। कंस के देह रक्षक मुष्टिक और चाणूरक को बलराम और कृष्ण ने मल युद्ध करके मारा था। तुम्हारे समान पूतना का शत्रु एक पाटिल यमुना तट पर था, जिसने गोकुल के सारे बालक बलवान किए थे। या तो तुम वैसा करो, अन्यथा पाटिल नाम छोड़ दो, यही हमारा पुरस्कार है। यह सुनकर हरि पाटिल बोला, महाराज आपकी कृपा यदि होगी तो शेगांव के सब बच्चों को मैं बलवान बनाऊंगा। और उस दिन से हरि पाटिल ने उद्दंडता और महाराज को उलट सीधा बोलना त्याग दिया। यह हरि पाटिल की कृति देखकर उनके अन्य भाई बोले, भैया इस जोगड़े से आप क्यों डरते हैं, समझ नहीं पड़ता। हम लोग पाटिल कुमार हैं, गांव के सत्ताधारी हैं, फिर आप उसके चरणों में माथा किस लिए टेकते हो। इस पागल का पाखंड बहुत बढ़ गया है, उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए। लोगों को इसी पाखंड से बचाना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं। मन लोग साधु का वेश लेते हैं, टेढ़ी क्रियाएं करते हैं, औरतों को फंसाते हैं। इसका विचार करो। सोना जब तक कसौटी पर कसा नहीं जाता तब तक उसकी परख नहीं होती। तुकाराम महाराज की शांति गुणों से पता चली। ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसा से वेद पठन करवा कर परीक्षा दी, सो जब तक परीक्षा न ली जाए तब तक अस्थान में मान देना ठीक नहीं है। आज हम लोग इनकी परीक्षा लेंगे। एक गन्ने का भारा लाते। इस तरह वे गन्ने का भारा लेकर मंदिर में पहुंचे और महाराज से बोले, अरे पागल, गन्ना खाना है क्या? अगर खाना है तो हमारी एक प्रतिज्ञा है, हम लोग गन्नों से तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे। अगर तुम्हारे शरीर पर उसके चिन्ह न प्रकट हो तो हम मानेंगे कि तुम योगी हो। यह सुनकर महाराज कुछ नहीं बोले। सुजान जन बालक श्रेष्ठा की ओर लक्ष्य केंद्रित नहीं करते। उनमें से मारुति ने कहा, अरे ये डर गया और गन्ने के प्रहार सहने को तैयार नहीं।
उस पर गणपति ने कहा, अरे मुक्ता ही सम्मति है, सो अब देखते क्या हो, लगाओ। यह सुनकर दोनों तीनों ने गन्ने लेकर दौड़कर महाराज को मारने के लिए समीप आए। यह देखकर मंदिर में आए हुए स्त्री पुरुष भाग खड़े हुए। महाराज के पास अकेला भास्कर रह गया। उसने बच्चों को कहा, अरे महाराज को गन्ने से मारना ठीक नहीं है। तुम लोग पाटिल कुलोत्पन्न हो, तुम्हारे हृदय में दया होनी चाहिए। फिर ये तो महासाधु है, फिर भी इन्हें दीनहीन जानकर तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जो उत्तम अहेरी होते हैं वे वाघही शिकार करते हैं, टिड्डे की नहीं। हनुमान जी ने रावण की लंका जलाई, दीन दुर्लभों के झोपड़े नहीं। यह सुनकर बच्चों ने उत्तर दिया, ठीक है, हमने आपका सब कथन सुना। गांव में सब लोग इनको योग योगेश्वर कहते हैं, सो इनका योग देखने के लिए हम लोग आए हैं। आप दूर खड़े होकर केवल गम्मत देखिए। ऐसा कहकर गन्ने हाथ में लेकर महाराज पर प्रहार करने लगे, जैसे खरिहान में किसान गेहूं की बालियां पीटते हैं। किंतु महाराज अटल बैठे रहे, बच्चों को देखकर हंसते रहे और उनके शरीर पर कहीं भी किसी प्रकार की चोट का चिन्ह नहीं निकला। यह देखकर सब बालक गण डर गए और निश्चय किया कि वास्तव में ये योग योगेश्वर हैं, अब इनके चरण पकड़ने चाहिए। ऐसा कहकर बालकों ने महाराज के चरण पकड़े। फिर महाराज बोले, अरे बालकों, तुमने बहुत परिश्रम किया, मुझे मारते मारते तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे। बैठो, मैं तुम्हें इशू रस पिलाता हूँ। ऐसा कहकर महाराज ने हाथ से ही दबाकर एक पात्र में इशू रस निकाला। सब भारे के गन्नों का रस हाथ से निकालकर बालकों को पीने के लिए दिया। गजानन महाराज पुण्य पुरुष थे, बिना चरखे के रस निकालकर निचोड़कर बालकों को पिलाया, जिससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सब लोग कहने लगे, यह योग शक्ति है जो योग क्रिया से प्राप्त होती है, इसको क्षीणता नहीं। यद्यपि पुष्टिकर पदार्थों से भी शक्ति प्राप्त होती है, किंतु वह इसी तरह सदैव नहीं रहती। यदि राष्ट्र को बलवान बनाना है तो योग का अवलंब करो। इस तत्व की सूचना देने के लिए ही महाराज ने हाथों से गन्ने का रस निचोड़ा। इसके बाद सब बालक महाराज की चरण वंदना कर चले गए। यह सारी बातें पाटिल बंधुओं ने जाकर अपने ज्येष्ठ बंधु खंडू पाटिल से बताई कि अपने गांव में साक्षात ईश्वर आया है। यह हम लोगों ने प्रत्यक्ष अनुभूत किया है। वह भी आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद वह भी महाराज के दर्शन को आने लगा। वह बड़ी खड़ी बोली बोलता था, उसके वाणी में बिल्कुल मार्दव नहीं था। वह महाराज को गंजिया गणिया ऐसा तू करके संबोधित करता था। यह तुकेरी के दो प्रकार होते हैं, यहाँ अत्यंत प्रेम होता है, वहाँ सम्मान दर्शन भाषा दुरावसी प्रतीत होती है, जैसे माता पुत्र में वार्तालाप। अब दूसरा कारण है आदत। पाटिल लोग सदैव नौकर चाकर से तुकेरी में ही बात करते हैं, तो वही आदत से जिस किसी से भी वे बोलते हैं तो तुकेरी शब्द ही निकल पड़ते हैं। उसमें उनका हेतहीनता बतलाने का नहीं होता। बस यही कारण यहाँ ठीक बैठता है। यद्यपि आदत के अनुसार वह महाराज को गणिया गणिया कहता, किंतु हृदय में अत्यंत प्रेम उनके प्रति था। जैसे नारियल का बाहर कवच अत्यंत कठोर होता है, किंतु अंदर रसाल मीठा जल तथा मधुर नरम गूदा होता है, यही प्रकार यहाँ है। कुका जी बूढ़े हो गए थे, सो खंडू कार्यवहन करता था। एक रोज कुका जी ने खंडू से कहा, अरे तू प्रतिदिन महाराज के पास दर्शन को जाता है, फिर वहाँ तेरी वाचा कैसे मुख हो जाती है? तुम्हें बाल बच्चे नहीं, सो मैं नाती देखना चाहता हूँ। आज महाराज से प्रार्थना करो, वे समर्थ हैं, और करुणा मांगो कि एकाध संतति प्रदान कीजिए। यदि वे सच्चे साधु हैं तो मेरे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। साधु पुरुष के लिए तीनों लोक में कोई कार्य असंभव नहीं, सो संतों के होने का कुछ लाभ उठाओ। यह खंडू ने सुन लिया और एक दिन हनुमान जी के मंदिर में महाराज से बोला,
अरे गणया, मेरे काका बूढ़े हो गए हैं, उन्हें नाती देखने की इच्छा है। तुमको सब लोग साधु कहते हैं और तुम्हारे दर्शन से सब मनोरथ पूर्ण होता है, ऐसा लोग कहते हैं। उसकी प्रचिति जल्दी से बताओ, देर मत करो। मेरा शिर तुम्हारे चरणों में है, फिर भी मैं निपुत्रिक क्यों? यह सुनकर महाराज ने कहा, यह अच्छा हुआ कि आज तुमने हमसे याचना की। सत्ता धन सब कुछ तेरे पास है और तू प्रयत्नवादी भी है, अर्थात सब कुछ यत्न साध्य है, ऐसा तुझे लगता है। फिर हमसे प्रार्थना करने का क्या कारण? धन और बल से सब कुछ होता है, फिर यह क्यों नहीं? तुम्हारी बड़ी खेती है, दुकानें हैं, कारखाने हैं और पीढ़ियाँ हैं। तुम्हारा कह सब लोग सुनते हैं, फिर ब्रह्मा जी को क्यों पुत्र के लिए आज्ञा नहीं देते? यह समस्या मेरे सामने है। तब खंडू पाटिल ने कहा, यह यत्नाधीन नहीं है। कृषि में अनाज पानी से पैदा होता है, किंतु पानी गिराना मानव के हाथ नहीं, वह देवाधीन है। क्योंकि वर्षा न होने पर कृषि रहते भी अनाज नहीं पकता और अकाल पड़ जाता है, वहाँ मानव यत्न काम नहीं आता। यह सुनकर महाराज ने कहा, ठीक है, तुमने मुझसे याचना की और याचना करना भीख मांगना ही है। सो तुम्हें जो बालक होगा उसका नाम भिकाजी रखना। वस्तु पुत्र देना मेरे हाथ में नहीं, फिर भी मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा। कुछ दिन बीतने के बाद खंडू पाटिल की पत्नी, जिसका नाम गंगाबाई था, गर्भवती हुई तथा 9 मास पूर्ण होने पर उसको पुत्र जन्मा। जो सुनकर कुकाजी को अपार हर्ष हुआ। उसने बहुत दान धर्म किया, गरीब जनों को गुड़ तथा गेहूं दान में दिया, गांव के बच्चों को पेड़ा बर्फी बांटी। बड़ी धूमधाम से उस पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ। सो महाराज के आदेश अनुसार उसका नाम भीकू रखा। तत्पश्चात ब्राह्मणों को आमरस की पंक्ति दी, जो परंपरा शेगांव में आज भी चल रही है। यह भीकू शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। महाराज की कृपा से सुंदर बालक पाटिल के आंगन में क्रीड़ा करने लगा। यह पाटिल का वैभव देशमुखों को अच्छा न लगा। शेगांव में पहले से ही पाटिल तथा देशमुख इनमें वैमनस्य था। दोनों के हृदय एक दूसरे के लिए कलुषित थे। हर कोई अपने अपने दाव पेच में रहता था। संधि मिलने पर एक मेघ का घात करने का प्रयत्न करते थे। 2 शास्त्री, 2 मंत्री, 2 तंत्री तथा 2 श्वान जब सामने आते हैं तो अवश्य एक मेघ पर गुर्राते हैं। ऐसा ही कुछ बनाव शेगांव में था। ये परस्पर विरुद्ध थे, उनमें एकता कभी नहीं हुई। बाद में कुकाजी पंढरपुर में भीमा तट के ऊपर नाती का मुख देखकर स्वर्गवासी हो गए, जिससे खंडू पाटिल बड़ा उद्विग्न हो गया। सोचने लगा कि मेरा छत्र ही टूट गया। जिस काका के बल पर मैं निर्भय था, उसी को भगवान ने हर लिया। इस संधि में देशमुख मंडली को पाटिल पर कीचड़ उछालने का अवसर मिल गया, जिसका वर्णन मैं अगले अध्याय में करूँगा। श्रोतागण, सत्ता स्थल सदैव विविदेश का कारण होता है। यह दासगणों विरचित श्री गजानन विजय नामक ग्रंथ आप लोग कुतर्क छोड़कर सावध चित्त से श्रवण करें। शंभु भवतु, श्री हरि हराण प्रम अस्तु इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 7मोऽध्याय समाप्त।